जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 11। उपवास की सार्वभौमिकता। संसार के प्रायः सभी धर्मों में उपवास का महत्व स्वीकार किया गया है। उपवास से साधारणतया न खाने का बोध होता है, किंतु इस संस्कृत शब्द का एक गंभीर अर्थ भी है। उपवास शब्द उप तथा वास के योग से बना है। उप का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है रहना। इस प्रकार उपवास का अभिप्राय है समीप रहना। उपवास द्वारा हम शरीर, मन, बुद्धि से भगवान की निकटता पाने का प्रयास करते हैं। चूंकि भगवान शक्ति, आनंद और ज्ञान के स्रोत हैं, इसलिए उपवास द्वारा भगवान की शक्ति, ज्ञान और आनंद का जागरण मनुष्य में हो जाता है। इस प्रकार उपवास अपने दोनों ही अर्थों में मनुष्य की आध्यात्मिक जीवन प्रणाली का प्रमुख अंग बना हुआ है। सभी धर्मों के अनुसार परमपिता परमेश्वर, खुदा अथवा गॉड का सानिध्य प्राप्त करना ही मानव का परम लक्ष्य है। संसार के सभी महान संतों ने, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम अथवा ईसाई, किसी भी धर्म के अनुयायी रहे हों, ये अनुभव किया था कि भगवान के नजदीक पहुंचने के लिए की गई आराधना, पूजा अथवा साधना के समय शरीर का उपवास की स्थिति में होना परम सहायक ही नहीं, अनिवार्य भी है। संभवतः इस अनिवार्यता के कारण ही उपवास का एक अर्थ निराहार रहना भी माना जाने लगा। वास्तव में उपवास के दोनों ही अर्थ एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। उपवास की स्थिति में जीवनी शक्ति, जो भगवान की ही शक्ति है, प्रमुखता के साथ अपना कार्य करने लगती है। इससे भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। यही कारण है कि शरीर, मन और बुद्धि को साधना के अनुकूल बनाने के लिए आहार को कम करना अथवा कुछ समय के लिए त्याग कर हवा पानी पर रहना आवश्यक माना गया है। ऐसी मान्यता प्रायः सभी धर्मावलंबियों की है। हिंदू धर्म में उपवास पर विशेष बल दिया गया है, किंतु उपवास या आहार त्याग कब से, कैसे, क्यों और सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, इसकी जानकारी प्राप्त करना आज कठिन है। श्री रामचरितमानस के अध्ययन से विदित होता है कि प्राचीन काल में भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर उपवास किया था। यथा संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गमाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बालकांड 73:4-5। माता पार्वती ने 1000 वर्ष तक कंद मूल फल खाए, फिर 100 वर्ष तक शाक खाकर बिताए। बाद में उन्होंने वायु एवं जल का भी परित्याग कर दिया था। इससे नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। बालकांड 73:3। उनका भगवान के चरणों में नित्य नवीन अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि देह की सारी सुध बुध बिसर गई। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में साधारण मनुष्यों की चर्चा करते हुए लिखा है कि विरक्त होकर राजा सुरथ वैश्व नदी तट पर तपस्या करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवान में मन लगाए हुए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन प्रारंभ किया। निराहारो यथाहारो तन्मनस्को समाहितो। श्री दुर्गा सप्तशती 13:11। हिंदू धर्म के अतिरिक्त इस्लाम तथा ईसाई धर्म में भी उपवास का बड़ा महत्व है। मोहम्मद द्वारा रोजा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब ने 30 दिनों का उपवास किया, तब उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी से कुरान शरीफ का ज्ञान उन पर उतरा और इस्लाम धर्म अस्तित्व में आया। इसी के आधार पर 30 दिनों का रोजा यानी उपवास रखने का नियम बना, जिसे मुसलमान आज भी रमजान के महीने में रखते हैं। इस व्रत के दौरान रोजा रखने वाले मुसलमानों के लिए अपनी उत्तेजनाओं, क्रोध, वासना, इच्छाओं तथा कुत्सित भावनाओं पर नियंत्रण रखने पर बल दिया गया है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने के साथ साथ इंद्रियों द्वारा बुरी वस्तु न देखने, बुरी बात न सुनने, जुबान से बुरी बात न कहने, हाथ पैरों से अनुचित कार्य न करने तथा मन से बुरी बात न सोचने पर भी जोर दिया गया है। रोजे के दौरान लगातार 30 दिन तक दान देने का विधान है, जिसे सदका कहते हैं। दिन भर निराहार केवल वायु पर रहकर सत्कर्म करने, दान देने तथा खुदा की याद में अपने को भूलने की हिदायत दी गई है।
रोजे पूरे होने पर ईद के दिन खुशियां मनाने से पहले अपनी संपत्ति का 2.5% भाग ज़कात के रूप में बांटने की भी हिदायत है। इन नियमों का पालन करने पर ही इस्लाम धर्म के अनुसार कोई व्यक्ति सच्चा मुसलमान होने का दावा कर सकता है। ईसा मसीह द्वारा लेंट। ईसाई धर्म में भी उपवास का विशेष स्थान है। 40 दिनों के उपवास के बाद ही यीशु मसीह को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब भी धार्मिक मान्यता के आधार पर ईसाई धर्मावलंबियों में 40 दिन तक उपवास रखने का नियम है, जिसे लेंट कहते हैं। लेंट का अर्थ तैयारी से होता है। अपने समस्त पापों, दोषों तथा विकारों से मुक्त होने के लिए व्रत किया जाता है। इसमें व्यक्ति उपवास करता है, दान देता है तथा ईश्वर के चिंतन में अधिकाधिक समय व्यतीत करता है। इसी प्रकार यहूदियों में भी उपवास रखने का नियम है। महात्मा गांधी द्वारा उपवास। आधुनिक युग में भी उपवास रखने की प्रथा बंद नहीं हुई है। महात्मा गांधी ने आत्मशुद्धि के लिए अनेक व्रत किए थे। उपवास पर अपने अनुभवों के बारे में वे लिखते हैं, मैं मानता हूं कि इन उपवासों ने मेरी आयु बढ़ा दी है। मेरी धारणा है कि मैं बहुत बीमारियों से बच गया हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने 120 वर्ष तक जीवित रहने का निश्चय प्रकट किया था, जो उनके जैसे स्वस्थ व्यक्ति के लिए असंभव नहीं था। विश्व में उपवास। विदेशों में भी उपवास पर अनेक प्रयोग किए गए हैं। कई शीर्षस्थ एलोपैथिक डॉक्टरों ने औषधोपचार को छोड़कर उपवास के द्वारा ही लाखों रोगियों को अच्छा किया है और अब भी व्यापक पैमाने पर इस दिशा में कार्य हो रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से समुन्नत देशों में भी वहां की चिकित्सा पद्धति में उपवास चिकित्सा को भी स्थान प्राप्त हो गया है और अब ये समझा जाने लगा है कि शारीरिक एवं मानसिक रोगों के लिए उपवास एक प्रभावी उपचार है। रोगों के समूल नाश में वर्तमान चिकित्सा पद्धति की विफलता को देखकर ही उन लोगों ने इसका सहारा पकड़ा है। रूस में अनेक शारीरिक एवं मानसिक रोगों के लिए उपवास एक प्रभावकारी उपचार मान लिया गया है। मॉस्को के चिकित्सा विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर निकोलयेव ने सरकारी अस्पतालों में भी उपवास को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दिलाने में सफलता पाई है। अमेरिका, जर्मनी आदि अनेक देशों में तो बहुत पहले से ही चिकित्सक वर्तमान चिकित्सा पद्धति को विफल मानकर उपवास की चिकित्सा पद्धति की ओर सर्वसाधारण का ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं। अमेरिका के डॉक्टर शेल्टन ने 30,000 से अधिक रोगियों को 1 से लेकर 90 दिनों तक का उपवास कराकर उनको रोग मुक्ति दिलाई। डॉक्टर पॉल ब्रेग का दावा है कि युक्त उपवास के द्वारा मनुष्य को दीर्घजीवी बनाया जा सकता है, साथ ही उसे असीम कार्य क्षमता प्रदान की जा सकती है। उनकी राय में उपवास प्रकृति का सर्वोत्तम वरदान है। आयुर्वेद में तो इसे परम औषधि तक कहा है, लंघनम परमौषधम। यद्यपि उपवास की चिकित्सा पद्धति संसार की सबसे पुरानी पद्धति है, फिर भी सबसे अधिक गुणकारी एवं प्रभावकारी होने के कारण किसी भी आधुनिकतम पद्धति से भी ये अधिक आधुनिक है। ये अवश्य है कि उपवास की एक विशेष प्रविधि है जिसकी सही जानकारी होना नितांत आवश्यक है। एक प्रमुख सोवियत स्नायु वैज्ञानिक डॉक्टर प्योत्र अनोखिन का दावा है कि कभी कभी अधिक समय तक उपवास करना अच्छा होता है। उदाहरणार्थ, आमाशय के रोग, अल्सर, दमा, मधुमेह तथा और भी दूसरी जटिल बीमारियों के उपचार में ये जरूरी है। आवश्यक होने पर यदि रोगी जल का अधिक सेवन करता रहे तो वो 40 दिन तक बिना भोजन के रह सकता है। इसके बाद एक विशेष पथ्य निर्धारित किया जा सकता है। मॉस्को में प्रथम मेडिकल संस्थान में शोधकर्ताओं की एक टोली के अध्यक्ष डॉक्टर अनोखिन का कहना है कि उपवास उपचार के तीसरे दिन ही आश्चर्यजनक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अधिक समय तक उपवास करने से ये प्राकृतिक उपचार के प्रति शरीर के अवरोध प्रतिरोध को दूर करता है और मल के समाप्त होते ही सभी कार्य सामान्य होने लगते हैं। उपवास और अनशन। 1. अनशनकर्ता न खाने को भूख से मरना समझकर घबरा जाता है। अनशन करना की दृष्टि में बाहर का अर्थात भोजन का महत्व है। उपवासकर्ता में भीतर स्थित भगवान के अंश यानी जीवनी शक्ति का महत्व है। 2. अनशनकर्ता शरीर के विकारों के उभाड़ को देखकर घबरा जाता है। वो सोचता है कि मैं तो भोजन के बिना भूखों मर रहा हूं। वो उपवास काल में उभरे अम्ल यानी तेजाब की कचोटन और जलन को ही भूख मान लेता है। भोजन के अभाव में पाचन से अवकाश पाकर जीवनी शक्ति हमारे विकारों को दूर करती है। ऐसा करते समय जीवनी शक्ति हमारे दबे हुए विकारों को उभारती है।
उपवासकर्ता इन उपद्रवों को अपना हितैषी जानकर उनका स्वागत करता है तथा उसे विश्वास है कि अखंड स्वास्थ्य और अखंड जीवनी शक्ति की उपलब्धि भी होगी। अपनी समझ और ज्ञान के कारण ही उपवासकर्ता के लिए हवा पानी भी भोजन बन जाते हैं, उसे पोषण देते हैं। इस तरह विचार भेद के कारण जल और हवा भोजन भी हैं और अनशन भी। क्रम से स्थूल भोजन के त्याग से सूक्ष्म भोजन की ओर बढ़ते हुए माता पार्वती और मनु शतरूपा के लिए हवा पानी भी भोजन ही थे। माता पार्वती ने पहले सबसे भारी भोजन अनाज का त्याग किया और उससे हल्के भोजन कंदमूल का आहार करने लगी। फिर कंदमूल त्याग कर फलों पर रहीं। फलों को त्यागने के बाद शाकपात खाया और इसके बाद हवा पानी का आहार लिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा। यही भोजन क्रम मनु शतरूपा का भी रहा। सबसे अंत में वे भी जल और हवा के आहार पर रहे। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। बालकांड 143 1-2। मनु शतरूपा कंदमूल फलों का भोजन त्याग कर जल के आधार पर रहने लगे। उसके बाद जल भी त्यागा और वायु के भोजन पर रहे। एही विधि बीते बरस शट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। बालकांड 144। ऐसा युक्ति युक्त उपवास, स्थूल से सूक्ष्म भोजन अपनाने के क्रम से मनु शतरूपा का वजन इतना घट गया कि अस्थि पंजर मात्र रह गए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। बालकांड 144 4। इस विचार परिवर्तन के ही कारण अस्थि मात्र रहने पर भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। किस व्यक्ति को कैसे और कितने दिन के उपवास की आवश्यकता है, ये जानने के बाद ही उपवास करना चाहिए। लेकिन पहले विचार परिवर्तन के द्वारा ये अवश्य समझ लेना है कि उपवास अनशन नहीं है,